द साइंस नाम से एक मैगजीन निकलती है, साइंटिस्ट लोग उसमें अपने लेख प्रकाशित करते हैं। उसमें एक लेख ये भी है कि आने वाले समय में इंसान की आयु को 400 सालों तक बढ़ाया जा सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अमृत कार्य प्राप्त होगा जरूर, क्योंकि किसी न किसी समय में अमरता के लिए कोई न कोई रसायन ऐसा था जिससे हजारों सालों तक लोगों को जीवित रखा जा सकता है। ऐसी संभावनाएं रही हैं और रामायण में ऐसे ऋषियों का वर्णन है, महाभारत में ऐसा वर्णन आता है जिन लोगों ने जो है अनेक तरह के रसायन प्रयोग किए थे। और इसी तरह से एक चीज आती है कायाकल्प की। कायाकल्प एक प्रयोग है जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद के वो प्रयोग जो हमारे यहाँ प्रयोग चलते हैं उन सब का अगर हम थोड़ा अनुसंधान भी करें और उनको अपने ऊपर थोड़ा प्रयोग करके देखें तो निश्चित ही अच्छी आयु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और आयुर्वेद में और प्राणायाम और योग में ही ये एक अद्भुत शक्ति है कि हमारे सारे शरीर के सेल्स और हमारे मस्तिष्क के समस्त न्यूरॉन्स, उन डैमेज सेल्स की भी रिपेयरिंग करने की शक्ति हमारे प्राणायाम में है और हमारे देश की जड़ी बूटियों में है। तो इसलिए हमें अपनी इन सब चीज़ों में लौट के आना चाहिए। तो ये बात हुई धन्वंतरी महाराज की। उसके बाद कथा में ये आता है कि अमृत प्रकट हुआ जो कलश में था, और कलश वाले अमृत को बांटने की जब बारी आई तो देव और दैत्य, राक्षस, असुर और देवता लोग, उन दोनों में विवाद शुरू हो गया। और तब इंद्र के इशारे पर उनके पुत्र जयंत उस कलश को लेकर उठाकर चल पड़े और पीछा करने के लिए राक्षस लोग आए। और उस कथा में ये भी आता है कि 12 दिनों तक ये विवाद चला और छलक गया अमृत, 4 जगह वो गिरा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब विष भी छलका था वो भी जमीन पर गिरा और कुछ जहरीले कीटों के अंदर वो चला गया, सर्प, बिच्छू आदि, छिपकली आदि के अंदर चला गया। कुछ जंगम विष बन गया, कुछ जड़ विष बन गया, और वो भी हमारी औषधियों के रूप में मनुष्य को नया आयुष्य और आरोग्य देने के लिए वो भी काम आता है, जिसको मेडिकल साइंस में प्रयोग किया जाता है। हैरानी होगी आपको कि मद्रास में जो स्नैक सेंटर है जहां सांप खरीदे जाते हैं, वहां बहुत दूर दूर से लोग जो है जहरीले सांप लेकर आते हैं। और जैसे वो सांप वहां लेकर आते हैं तो सांप को नापा जाता है वहां कितना बड़ा है और कितना उपयोगी है। और जो सांपों का जहर है वो सोने से भी ज्यादा कीमती बिकता है, क्योंकि उससे दवाइयां बनती है और जहर निकालने वाले बहुत ढंग से वो जहर को निकालते हैं। तो शिव भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि डरो नहीं, ये विष विष नहीं है, ये भी मनुष्य के लिए अमृत का काम करेगा, ये भी जीवन बचाएगा। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में उपयोग करने के द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा सभी चीजों का उपयोग करते हुए मनुष्य का कल्याण कर सकता है। शिव जी को वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का एक स्वरूप जो है वो वैद्यनाथ है। बैजनाथ धाम में आप लोग जाते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी को चढ़ाई जाने वाले जितने भी फूल, पत्र और भांग, धतूरा आदि जो भी हैं, वो सब का मतलब ये है कि वो सब औषधियाँ हैं और उनमें औषधीय गुण भी हैं। औषधीय गुण जितने भी हैं वो सब मनुष्य के कल्याण के लिए। तो इस सार के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि अमृत के लिए 12 दिनों तक झगड़ा होता रहा और 4 स्थानों पर उसकी बूंदें गिर गई, जिनमें एक स्थान प्रयाग भी रहा है। और उस अमृत की प्राप्ति के लिए ही आप लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा उसका दूसरा रूप भी बताना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके निकले थे, जिससे उन्होंने राक्षसों को भटका दिया था, लेकिन देवता लोग नहीं भटक पाए। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि जो भटक गया वो अमृत से वंचित रह गया, और जिसका ध्यान लक्ष्य पर रहा और किसी भी मोहिनी में नहीं भटका, उसे अमृत जरूर मिलता है। तो ये भी एक विचारणीय बात है जिस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। अब हम थोड़ा इसको बदलते हैं, इस रूप को, जिस पर आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वेदों में कहा शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, भगवान जो है हमें उद्बोधन देते हैं कि सुनो मेरे अमृत पुत्रो। बड़ा प्यारा उद्बोधन है ये। भगवान ने कहा कि तुम मेरे अमृत पुत्र हो। अमरता का संदेश दिया है भगवान ने। तो मतलब यही है कि ये शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन हमारा कीर्ति का शरीर, हमारा यश का शरीर, हमारे कार्यों के द्वारा जो हमें यश प्राप्त होता है, वही हमारा वह शरीर है जिसके मिट जाने के बाद भी अमर रहता है। इसलिए कोई भी जब कुछ बड़ा करके जाता है तो लोग कहते हैं कि वो मरा नहीं, अमर हो गया। बस वही चेष्टा हमारी भी होनी चाहिए कि अमर हो सके, कि जैसे काल न खा सके। क्योंकि कहा है वेदों में मृत्यु ऋषि द्विपदाम, मृत्यु ऋषि चतुष्पदाम। दुनिया में शासन किसका है? तो कहा है मौत सब पर राज करती है। लेकिन जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य किया कि जिनका कार्य उल्लेखनीय हो गया, जिनका कार्य जो हृदय में स्थान बना गया, तो ऐसे कार्य करने वालों को काल जयी कहते हैं। उनको कोई भी मार नहीं सकता, वही अमृत प्राप्त कर गए। तो अपनी भक्ति से अमृत प्राप्त कीजिए, अपने कार्यों से अमृत प्राप्त कीजिए। अपना जो भी कुछ आप दुनिया में कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण कार्य, जो केवल अपने लिए ना हो बल्कि पूरे समाज के लिए हो, वो अमृत कार्य है। और ऐसा अमृत कार्य प्राप्त करने के लिए आपको अवसर मिलते हैं जब गुरु वचनों को आप लोग सुनते हैं, महान पुरुषों के वचनों को सुनते हैं, तो उसे जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम ये समझें कि जब जो हवन करने वाले लोग बोलते हैं ना अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिदानमसि स्वाहा, तो उसका भी सीधा मतलब होता है कि अमृत का ही बिछौना है मेरा और अमृत को ही मैंने ओढ़ लिया है। सीधा मतलब ये है। जो कहते हैं ना आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते, उपनिषद जिसको कहता है कि तुम आए कहां से हो? अमृत लोक से आए हो, आनंद लोक से आए हो। वेदों में इसके लिए बड़ा सुंदर संदेश है, जो कल मैंने आपसे कहा था। यत आनंदाश्च मोदाश्च मोदः प्रमुद आसते कामस्य यत प्राप्ता कामा तत्र मामृतम कृधि इंद्रा एंदो परिश्रव। कि जहां पहुंचकर मैं आनंद से भर जाऊं, प्रसन्नता मेरे जीवन में खिल जाए, मेरे कार्यों में, मेरे कृत्यों में, मेरी कृतियों में सब जगह मोद प्रमोद उल्लास प्रकट हो जाए, तो मुझे उस लोक में लेकर चल भगवान, जहां कामना की लहर उठने से पहले ही कामना पूर्ति हो जाती है। मैं उस लोक में जाना चाहता हूं, और जहां पहुंचकर साधारण भी अमृत हो जाता, अमर हो जाता है। भगवान तो मुझे उस लोक में लेकर चल। और निश्चित ही वो लोक भक्ति के माध्यम से ही, भक्ति के पथ पर चल करके ही प्राप्त होता है। क्योंकि यहां कहा गया है इंद्रा एंदो परिश्रव, मेरी आंतरिक धाराएं प्रभु आपकी ओर बहने लग जाएं, क्योंकि अभी तक संसार की तरफ बहती थी। और ध्यान रख लीजिए कि जिनके कार्यों में प्रभु जुड़ जाते हैं या जिनके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है, वो जो भी कार्य कर रहे होते हैं
वो कार्य भी उनका पूजा बन जाता है। कुछ लोगों का तो पूजा भी कर्म है और कुछ लोग वे हैं दुनिया में जिनका कर्म ही पूजा है। तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि अपने कर्म को पूजा बना लें, जिससे हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, मार्ग वहीं से भगवान की तरफ जाता है। जब आप अपने अंदर भक्ति को उस ऊंचाई तक ले आते हैं कि आपका जीवन भक्ति में बन जाए, तो आपका प्रत्येक कार्य भी भगवान से आपको जोड़ देता है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। ऐसे ही अत्यंत निर्धन बालक बालिकाओं के लिए आपने फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञान दीप विद्यालय स्थापित किया, जिसमें 1000 बालक बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ पवित्र संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली